ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम यहाँ पटना में आज आए हुए हैं। तो पटना में योग भट्ठी का संचालन करने, उसके बाद एक बहन ने अपनी सुपुत्री का हमसे मिलाया जिसका नाम नव्या है, जो मेरे साथ है। तो आओ सुनते हैं। नव्या हज़ारों लाखों की बहुत अच्छी तरह सेवा यूट्यूब पे कर रही है। उसको बाबा की एक ऐसी कृपा है जो ऐसा प्रभावशाली बोलती है जैसे सरस्वती उसके मुख पर हो। उसका कारण उसकी धारणाएं। तो आओ सुनते हैं क्या धारणाएं नव्या ने की हुई है। हाँ नव्या, तो मैं पूछना चाहूँगा, आप कितने समय से ज्ञान में हैं? मैं 5 साल से ज्ञान में हूँ और मैं डेली अमृत वेला उठती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ, फिर मनसा सेवा भी करती हूँ, फिर नुमा शाम करती हूँ, डेली मुरली सुनती हूँ, पॉइंट्स रिवाइज करती हूँ, पॉइंट्स लिखती भी हूँ और उसके बाद मैं कभी कभी अमृत वेला कमेंट्री भी करवाती हूँ और डेली बाबा को याद करती हूँ। तो मैं पूछना चाहूँगा, आप अमृत वेला एक तो कितने बजे से कितने बजे तक करती हैं? नंबर 2, आपको क्या अमृत वेले, अब ठंड भी आ रही है, आलस्य नहीं आता कि मैं सोए रहूं? बच्चे तो सोए रहते हैं, तुम्हें कोई उठाता है या खुद उठ जाती हो और फिर बैठती हो? तो योग में क्या नींद झुटके नहीं आते उस वक्त? तो नींद मासी सबके पास आती है, तो वो सुनाओ हमें। मैं डेली 15 to 20 मिनट्स अमृत वेला करती हूँ। कभी कभी नींद आती है, कभी कभी मम्मा उठाती है, लेकिन जब मैं जल्दी सो जाती हूँ, जैसे अभी स्कूल चल रहा है, तो मैं जल्दी सो जाती हूँ और अपने आप उठती है अमृत वेला। वेरी गुड। तो नुमा शाम या अमृत वेले जब योग करती हो तो उस योग में क्या अनुभव करती हो? मैं बाबा से शक्तियाँ लेती हूँ और बाबा को कहती हूँ, बाबा आज मैं आपको एक विकार देती हूँ, एक अपनी बुराई देती हूँ और बदले में आपसे एक शक्ति लेती हूँ। और जैसे अभी मेरे स्कूल चल रहा है, तो हमारे स्कूल में प्रेयर्स होती है, तो तभी मैं बाबा को याद करती हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम डेज में तो बाबा बुबा सब, मुरली बाबा सब छूट जाता होगा काहे को? अब बताओ, मैं पेपर की तैयारी करूं या मैं बाबा मुरली क्लास? एग्ज़ाम डेज में क्या करती हो? एग्ज़ाम डेज में मैं सुबह सुबह मुरली के मुख्य पॉइंट्स पढ़ लेती हूँ, उसके बाद बाबा को बुलाती हूँ अपनी स्टडी टेबल पर और उसके बाद बाबा और मैं एक साथ पढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड। और नव्या, ये पूछना चाहूँगा कि बच्चों को ज्ञान में तो चलना अच्छा लगता है, पर ये बाजार की चीज़ें छोड़ो। आहा, कितनी अच्छी अच्छी मिठाई, बर्फ़ी, अब देखो दिवाली आ रही है, और गोलगप्पे, ये सब चीज़ें, समोसे, रसगुल्ले सफ़ेद वाले कितने प्यारे लगते हैं। तो ये सब देख के तुम्हारा दिल मचलाता नहीं है, या खा लेती है, मम्मी से छुट्टी ली हुई है? मम्मा घर पे ये सारी चीज़ बनाती है और फिर हम दोनों भोग लगाते हैं और फिर खाते हैं। बाजार की नहीं खाती तुम? नहीं, बाजार की चीज़ें घर पर बनाते हैं। अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा नव्या, ये पूछना चाहूँगा, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे बाबा ने लक्ष्य तो बताया है कि हमें देवी देवता बनना है, लेकिन मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ जिससे मैं सबको मोटिवेट करूँ। अच्छा, तो मोटिवेशनल स्पीकर एक तो लौकिक होते हैं, एक है कि आप ब्रह्मा कुमारी बन के मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। किस टाइप का बनना चाहती हैं? दोनों। अच्छा, दोनों। तो क्या आप सफ़ेद साड़ी भी आगे चल के पहनेंगी? मैं अभी भी पहनती हूँ। अरे वाह, कमाल है। फिर तो मुझे आज इंटरव्यू आपका सफ़ेद साड़ी में लेना चाहिए था। वेरी गुड। तो सफ़ेद साड़ी पहनते आपके फ्रेंड्स मजाक नहीं उड़ाते कि क्या भला अभी से तू योगिन बन गई है? नहीं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। साथ साथ मैं पूछना चाहूँगा, तुम मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हो, तो कोई मोटिवेशनल 4-5 मिनट की बात सुनाओ जिसे सब सुन के खुश हो जाएं। अगर हम हमेशा भगवान को अपना साथी रखें तो कोई भी समस्या आए वो हमें हमेशा समाधान देगा।
अक्सर हमारे पास जब समस्या आती है हम तभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं आती तब हम भगवान को थैंक यू भी नहीं करते हैं। इसलिए जब दुख का समय होता है तो भगवान भी मदद नहीं करते। भगवान कहते हैं तुम हमेशा अगर मुझे याद करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख समस्या ही नहीं आएगी। और बाबा कहते हैं समस्या को समोसा बनाकर खा जाओ। गुड, आपने तो समोसा खिला दिया और एट रैंडम बिना भाषण के हमने इन्हें बताया नहीं था, तो भी आपने कुछ महावाक्य सुनाए। हमें शुभकामनाएं देते हैं कि आप विश्व कल्याणकारी बने, सारे विश्व का कल्याण बाबा आपकी बुद्धि पर बैठ के करे। नव्या, हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि नवयुग के लाने के निमित्त नव्या को बाबा बनाए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।